हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन। असल में जो मेरा पीसी है उस पर कुछ इस तरह का आ रहा है एरर, विंडो फेल टू स्टार्ट आ रिसेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चेंज माइट टू दी केस। तो दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है जिस वजह से आपकी विंडो क्रैप्ट हो जाती है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से कोई फाइल आपकी क्रैप्ट हो जाती है, तो सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है, रिपेयर मांगना शुरू कर देता है और 00034 वाला एरर देना शुरू कर देता है। और ये जैसे कि नंबर 1 पे लिखा हुआ इंसर्ट यूआर विंडो इंस्टॉलेशन डिस्क एंड रिस्टार्ट यूआर कंप्यूटर। तो जितनी बार भी इसको रिस्टार्ट करते हैं तो यही एरर आ रहा है। अब मैंने इसको दोबारा रिस्टार्ट किया है तो विंडो चल ही नहीं रही, कंप्यूटर आगे इसका बैकअप ही नहीं ले रहा, तो सेम यही एरर आ रहा है। तो हम इसकी विंडो जो है न्यू दोबारा इंस्टॉल करके देखते हैं, शायद इसका जो हल है वो ठीक हो जाए, जो इसका मसला है वो ठीक हो जाए। तो विंडो इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना डिस्क के ज़रिए और एक यूएसबी के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो हमारे पास यूएसबी मौजूद है जिसकी मदद से हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमने अभी सिस्टम को यूएसबी लगा दिया है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको दोबारा रिस्टार्ट करना है, सिस्टम को F9 प्रेस करना है ताकि इसका बोट मेन्यू जो यूएसबी का है वो हमें शो रहे। तो ये देखें, जैसे कि नंबर 1 पे CD रूम और ये ऊपर CD रूम और नीचे यूएसबी आ गया, ये सेंटर में। नंबर 2 पे यूएसबी ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये आ रहा है प्रेस यानी की टू बोट फ्रॉम यूएसबी, इस पे हमने स्पेस का बटन प्रेस करना है। अब ये जो विंडो की इंस्टॉलेशन का सेटअप है, प्रोसेस है, वो हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। तो वेट करने के बाद हमारा अगला जो सेटअप है वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद उल फितर भी अच्छी गुजरी होगी। लो, हमारा अगला जो सेटअप है इसका स्टार्ट हो गया है। तो आपने इस पेज पे कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली जो है आपने इसको कर देना है नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपने विंडो को इंस्टॉल करना है या कंप्यूटर को रिपेयर करना है। तो अगर हम रिपेयर करना चाहें तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए हम इसको फुली इंस्टॉल करेंगे, रिपेयर नहीं करेंगे कंप्यूटर को। क्यों, रिपेयर करने के बाद भी हमें अगर विंडो करनी पड़े तो उसका फिर रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसकी विंडो ही इंस्टॉल करते हैं ताकि मसला ही ख़त्म हो। तो लीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक करें इसको। वो अभी हमसे पूछ रहा है कि कौन सी विंडो आपने इंस्टॉल करनी है। तो हमने विंडो 32 बिट करनी है अल्टीमेट। यहाँ पे लिखा हुआ है x86 यानी x86 का मतलब होता है 32 बिट, और नीचे ये दे रहा है 64 बिट। ये हमने 86 जो है विंडोज 7 अल्टीमेट 86, इस पर हमने क्लिक करना और इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1। तो ये हमसे लाइसेंस के बारे में कह रहा है कि इसको एक्सेप्ट करें, लाइसेंस को एग्री करें या अनएग्री करें। तो हमने इसको आई एक्सेप्ट दी लाइसेंस टर्म्स, जो इसकी टर्म्स और कंडीशन है उसके लिए ये हमसे कह रहा है कि आपको मंजूर है, तो इसको नेक्स्ट करें। तो इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड की फाइल सेटिंग। इस पे नहीं करना, अपग्रेड आपने नहीं करना है इसको, आपने इसको ओनली इंस्टॉल करना है। कस्टम इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है इसको, और जो आपने पार्टीशन बनाई हुई है, जिस नाम से बनाई हुई है विंडो की पार्टीशन,
आपने उसको ही फॉर्मेट करना है। आपके पास अपनी हार्ड की तमाम पार्टीशनें शो हो रही होंगी। अब मेरी 500 GB की है तो वो सारी की सारी पार्टीशन शो हो रही हैं। गलती से ये ना हो कि आपसे जो दूसरी पार्टीशन आपकी डाटा जिसमें पड़ा हो वो फॉर्मेट हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने इसकी जो पहले से आपने इसको नोट कर लेना है। अभी मैंने नोट करके रखा था जिसमें मेरी विंडो पड़ी थी, उसकी पार्टीशन की मैंने जितनी भी मेमोरी थी उसको मैंने एक नोटबुक पे लिख के रखा था कि इस पे विंडो करनी है। तो इसकी 34 GB मेमोरी थी जिसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है। इसको सबसे पहले हमने करना है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट कर दिया और ये फॉर्मेट करने के बाद हम इसको करेंगे डिलीट, ताकि इसमें डबल कॉपी ना हो जाए। तो ये हमारी ऑलरेडी ये 34 हो गई है, ठीक है। इसको न्यू पे क्लिक करना है, हमने न्यू पार्टीशन पे अप्लाई करना है। ये नहीं, हमारी न्यू पार्टीशन होगी। इसके बाद आपने इसको सिंपली आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले ये कॉपी विंडो फाइल होगी 100%। फिर उसके बाद गेटिंग फाइल रेडी इंस्टॉलेशन होगी, इंस्टॉलिंग फ्यूचर, इंस्टॉलिंग अपडेट और फिनिशिंग अप, ये चीज़ें होंगी। ये होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, देखते रहिए। फ्लैश के ज़रिए जो होता है ना बहुत जल्दी कॉपी हो जाती है, और डिस्क के ज़रिए आपको पता है उसके स्क्रैचेस होते हैं, तो जो हमारा DVD रोम होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ले लेता है उसकी कॉपी होने में। यहाँ पे आके वो एरर देना शुरू कर देता है। सबसे बेस्ट वाली इसका यही है, आप दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि आप इसको USB को पोर्टेबल करें। और USB को पोर्टेबल करने का तरीका भी मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है, जो मेरे चैनल पे अभी अपलोड पड़ी है। तो आपने अगर आपको USB पोर्टेबल करना आती है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी वो वीडियो को देखें और उसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको पोर्टेबल करें। पोर्टेबल करने के बाद आप इसको विंडो इंस्टॉल में करें, और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ना तो इसमें कोई एरर आता है, ना ही ये स्लो वर्किंग में काम करता है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखें अभी कितनी फास्ट हमारी जो है विंडो चल रही है, 83% हो चुकी है इंस्टॉल पे। ये ले हमारी विंडो अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, इसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो जो हमारा असल एरर आ रहा था अब वो देखेंगे कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, विंडो स्टार्ट ले रही है या नहीं ले रही। बाज़ दफ़ा हेड में बैड सेक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी विंडो जो है ना इंस्टॉल नहीं होती। अभी रिस्टार्ट वो कर रहा है इसको सिस्टम को, मतलब कि हमारी यहाँ तक जितना भी प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब रिस्टार्ट होने के बाद मेन चीज़ इसकी पता चलेगी कि ये आगे क्या खुशखबरी देता है। तो चलें जी, हमारा PC रिस्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं। विंडो स्टार्ट हो गया, वाह क्या बात है। मतलब जो हमारा पहले विंडो एरर आ रहा था, मैंने आपको बताया था इंसर्ट का, विंडो फेल टू रिस्टार्ट का, और 2-3 और एरर भी आ रहे थे बैड सेक्टर आने की वजह से, तो वो इस विंडो से ख़त्म हो चुके हैं। आखिरी वाली इसका तो यही होता है कि विंडो इंस्टॉल कर दी जाए। अभी हमने विंडो इसकी इंस्टॉल की है, तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद जितने भी हमारे एरर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हम इसको दोबारा से इसके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमने इसका एंटी अवेस्ट वायरस इसका इंस्टॉल करना है, ताकि जितना भी हमारे सिस्टम में वायरस हो, बैड सेक्टर्स हो, उनको वो वायरस रिमूव कर दे और दोबारा हमारी विंडो क्रैप्ट ना हो और कोई इस तरह का एरर ना दे जिसकी वजह से हमारा PC रिस्टार्ट ना हो।
सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। अब वो जो विंडो है वो अपनी रजिस्ट्री सेटिंग जो सिस्टम के अंदर इसको अपना सेटअप को इंस्टॉल कर रही है, हमारे मदरबोर्ड के अंदर हर चीज़ को चेक करने के बाद इसको रजिस्टर्ड करेगी। अब आ गया जी सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विस। ये हो गया जी हमारा सेटअप स्टार्ट। सेटअप स्टार्ट होने के बाद अभी हमारे पास एक ऑप्शन आया है कंप्लीट इंस्टॉलेशन का। तो ये सिर्फ ओनली चंद सेकंड का है, आप देखें अभी चंद सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा जो इसका सेटअप है। तो कंप्लीट होने के बाद ये डायरेक्ट फार्मूले में चला जाएगा। लो जी विंडो स्टार्ट, और वो कह रहा है कि यहाँ पर सिस्टम का नाम दें। तो हम सबसे पहले नाम हमने सिस्टम का देना है रेहान बट। उसके बाद इसको कर देना है आपने नेक्स्ट। माउस की मदद से कर दें या कीबोर्ड से आप इसका नेक्स्ट प्रेस कर दें। इसको हमने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि सिस्टम का आपने पासवर्ड लगाना है। तो कोई भी आप इस पर 3 दफ़ा आपने पासवर्ड टाइप करना है। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपकी दिली ख्वाहिश है कि मेरा सिस्टम लॉक रहे, इसमें पर्सनल डाटा है तो कोई देख ना सके, तो मैंने पहले भी पासवर्ड लगाया था, तो अभी भी मैं इस पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। जो मैंने पहले लगाया था वही अभी मैं लगा रहा हूँ। वीडियो में मैं अपना पासवर्ड बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो जो देखेगा वो मेरा पासवर्ड तो जान लेगा, इसलिए हमने ये पासवर्ड लगा के और नीचे बिहाइंड में भी इसको कर दिया, नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है प्रोडक्ट की ऑलरेडी हमारी विंडो ISO फाइल जो थी वो रजिस्टर्ड फाइल थी, तो इसलिए प्रोडक्ट की हमारे पास है भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है विंडो 7 भी, और उसकी जो ISO फाइल होती है वो भी। तो हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट। ओनली हमने अपडेट नहीं करना, हमने इसको सिर्फ इंस्टॉल किया था, इसलिए हम 3rd नंबर पे जो है आस्क मी लेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइम सेट करें, ये हमने इसका टाइम सेट करना है जो हमारा कंट्री का टाइम है, इस टाइम जो चल रहा है मौजूदा टाइम, वो हमने इसका सेट करना है। हमारी कंट्री कहाँ है, ये रही हमारी कंट्री में इस्लामाबाद कराची का टाइम आ रहा है जो इस टाइम मौजूदा टाइम है, उसका हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। और डेट आज 11 मई है, 5:16 AM, इसको PM कर दिया और इसको कर दिया नेक्स्ट। तो नेटवर्क कनेक्शन होम नेटवर्क यस। अब हमारी रजिस्ट्री कंप्यूटर की मुकम्मल हो चुकी है। सिंपल सा और शार्ट सा और कम समय में लगने वाला टाइम था जो हमारा अभी लगा है, और हमारी विंडो स्टार्ट हो चुकी है। विंडो 7 अल्टीमेट विंडो इज फाइनलाइजिंग योर साइटिंग। Doge install window loader. This is not a genuine version of window. If you paid for this DVD, then you should ask for a refund. Okay, don't worry. चलता है गुरु सर। बता, ये हमारी विंडो कंप्लीट होगी। वेलकम टू विंडो। शटिंग डाउन, हाँ ये विंडो कंप्लीट होने के बाद एक दफ़ा फिर से ये शट डाउन होगा। शट डाउन होने के बाद हमें जो इसका असल मेन्यू है वो सामने आएगा। तो ये हमारा कंप्यूटर फिर एक दफ़ा शट डाउन हो रहा है, कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो के दोबारा रीस्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग विंडो
ये उधर हमने विंडो पे जो पासवर्ड लगाया था ना, वो पासवर्ड हमारा शो हो रहा है। तो हमने पासवर्ड लगाया था ये हमारा पासवर्ड ओपन हो गया। रिपेयरिंग यूर डेस्कटॉप। अभी ये ना विंडो इंस्टॉल होने के बाद जो इसका डेस्कटॉप है उसकी ये सेटिंग उस इंस्टॉल कर रहा है। उसकी सेटिंग जो है वो जो मिनिमाइज है, छोटा है, बड़ा है, उसको सेट करके उसके बाद ये इसका प्रीवियस हमें दिखाएगा। ये अभी मुकम्मल हमारी विंडो स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे पहले तो ये कचरादानी आ गई, इसको कहते हैं रिसाइकिल बिन। इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपने यहाँ से माई कंप्यूटर निकालना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट फाइल जो सबसे ऊपर लगानी है, ये शो ऑन दी डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद माई कंप्यूटर शो ऑन दी डेस्कटॉप। और ये दोनों चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पे आ चुकी हैं। अब हमने इसमें जो हमारा है अवेस्ट, सबसे पहले आपने इस पे अवेस्ट इंस्टॉल करना है। तो हमारा अवेस्ट किधर है, हमने कहाँ रखा था, हमने अवेस्ट यहीं पे रखा था और यहीं पे होना चाहिए। एप्लीकेशन तो आप सब दोस्तों को इंस्टॉल करनी आती है, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये रहा हमारा अवेस्ट, और रजिस्टर्ड अवेस्ट जिस दोस्त को चाहिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।